नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश में आज यानी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 3 पुराने कानून खत्म हो गए हैं। पहले भारत में भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू थे। अब इसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में कुल 358 धाराएं हैं। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी। बीएनएस में 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में 19 धाराएं निरस्त या हटा दी गई हैं। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 धाराएं हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। बीएनएसएस में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं। इसमें 9 नई धाराओं के साथ साथ 39 नई उपधाराएं भी जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में समय सीमा जोड़ी गई है और 35 सेक्शन पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। कुल 14 धाराएं निरस्त और हटा दी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। कुल 24 प्रावधान बदले गए हैं। जो नई धाराओं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 6 प्रावधान निरस्त या हटा दिए गए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस मामले में कौन सी धारा लगेगी। पहले आईपीसी के तहत कौन सी धारा लगती थी, अब बीएनएस में कौन सी धारा लगेगी। हत्या, आईपीसी 302 बदलकर 103 बीएनएस। हत्या की कोशिश 307 आईपीसी बदलकर बीएनएस 109। गैर इरादतन हत्या 304 से बदलकर 105। लापरवाही से मौत 304 ए बदलकर 106। रेप और गैंग रेप 375 376 बदलकर 63 64 70। देश के खिलाफ युद्ध, आईपीसी की धारा 121 121 ए बदलकर बीएनएस 147 148। मानहानि 499 500 बदलकर 356। छेड़छाड़, आईपीसी की धारा 354 बदलकर बीएनएस 74। दहेज हत्या 304 बी बदलकर 80। दहेज प्रताड़ना, आईपीसी की धारा 498 ए बदलकर बीएनएस 80। दहेज प्रताड़ना, आईपीसी की धारा 498 ए बीएनएस 85। चोरी, चोरी के मामले में आईपीसी की धारा 379 लगती थी, जिसे बदलकर बीएनएस में 303 कर दिया गया है। लूट, आईपीसी की धारा 392 को बदलकर बीएनएस में 309 कर दिया गया है। डकैती, आईपीसी की धारा 395 बीएनएस में बदलकर इसे 310 कर दिया गया है। देशद्रोह, आईपीसी की धारा 124 जिसे बदलकर अब बीएनएस में 152 कर दिया गया है। धोखाधड़ी या ठगी के मामले में आईपीसी की धारा 420 लगती थी, जिसे बदलकर भी 318 कर दिया गया है। मानहानि, गैर कानूनी सभा, आईपीसी की धारा 144 जिसे बदलकर बीएनएस में अब 187 कर दिया गया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 3 नए कानून लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे। नए आपराधिक कानून के लागू होने के बाद से किसी भी आपराधिक मामले में सुनवाई खत्म होने के 45 दिनों के अंदर ही फैसला सुनाया जाएगा। सभी राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना होगा। रेप पीड़िता के बयान उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेगी। वहीं मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध के खिलाफ कड़े नियम बनाए गए हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग जघन्य अपराध है और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नाबालिग के साथ गैंग रेप के लिए मौत की सजा या फिर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है।
शादी के झूठे वादे कर शारीरिक संबंध बनाने वालों की अब खैर नहीं होगी। जो लोग शादी के झूठे वादे करके महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं और फिर बाद में उन्हें छोड़ देते हैं, उनके लिए भी नए आपराधिक कानून में सजा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के साथ हुए अपराध के मामले में पीड़िता को मुफ्त प्राथमिक और चिकित्सीय उपचार दिया जाएगा। इसके साथ ही 90 दिनों के अंदर नियमित अपडेट हासिल करने का अधिकार होगा। आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, कबूलनामे और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब किसी भी घटना से जुड़े एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। घटना की रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकेगी। जीरो एफआईआर के तहत व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में, चाहे उसका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो, प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चों के खरीदने पर कम से कम 7 साल की कैद होगी और इसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में अपने पसंद के व्यक्ति को सूचित करने का अधिकार है, ताकि उसे तत्काल सहायता मिल सके। अरेस्ट डिटेल्स पुलिस थाने और जिला मुख्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि परिवार और दोस्त आसानी से इसे देख सके। गंभीर अपराध के मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम का घटनास्थल पर जाना और सबूत इकट्ठा करना अनिवार्य है। समानता को बढ़ावा देने के लिए लिंग में अब ट्रांसजेंडर समुदाय भी शामिल है। महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए पीड़िता के बयान को यथासंभव महिला मजिस्ट्रेट दर्ज करेगी। अगर महिला मजिस्ट्रेट ना हो तो पुरुष मजिस्ट्रेट को महिला की उपस्थिति में बयान दर्ज कराना होगा। बलात्कार से संबंधित बयान ऑडियो वीडियो माध्यम से दर्ज किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो और पीड़िता को सुरक्षा मिले। 3 नए क्रिमिनल लॉ आज से देश भर में लागू हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में नए नियम के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि पुराने कानून दशकों से चलते आ रहे हैं। ऐसे में नए आपराधिक कानून को लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि नए आपराधिक कानून में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार कितनी तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।